एक तरफ देश भर में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए एक के बाद एक सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा रही है और लोग उसका पालन कर रहे हैं कि किसी तरह महामारी से मुक्ति मिले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस महामारी में भी सतर्क नहीं हैं और लापरवाही कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ वो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि अपने साथ साथ अपने आसपास के रहने वाले लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इसे लापरवाही कहेंगे या गुनाह। जी हाँ, गुनाह। तस्वीर ही कुछ ऐसी है। देखिए, ये दो तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और दोनों ही तस्वीरें हरियाणा राज्य की हैं। देखिए कैसे एक और कुछ बच्चे बिना मास्क के एक साथ मस्जिद से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको कुछ नौजवान अखाड़े में कुश्ती करते दिखाई दे रहे होंगे। दोनों ही तस्वीरें देखकर ये पता चलता है कि इन्हें कोरोना का डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली तस्वीर यानी फरीदाबाद की। दरअसल इस वीडियो में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जो बच्चे आपको मस्जिद से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है, बल्कि गलती अगर किसी की है तो उस मौलवी की जो नियमों को ताक पर रखकर इन्हें इस्लामिक शिक्षा देने के नाम पर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहा है, बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर रहा है। और जब इनसे सवाल किया गया तो क्या कहा इन्होंने, सुनिए। बच्चे ऐसे कभी कभी आज पढ़ाई तो बन ही था, आज त्योहार की वजह से इसलिए बोला थोड़ा देर पढ़ा, फिर थोड़ा मस्जिद साफ कराना है बच्चों से, बस। आप मान रहे हैं ना गलती हो? हाँ, ये बात को तो मान रहे हैं। लेकिन मौलवी साहब ये तो बताइए, इन बच्चों का आखिर कसूर क्या है? ये इकलौते ऐसे नहीं है, कुछ और भी हैं। अब ज़रा इन्हें भी देख लीजिए, ये भी नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। इनका तर्क क्या है ये भी सुन लीजिए। ये बच्चे पढ़ नहीं रहे थे सर, वो आज जुमेरात थी, 10-10 रुपया जो है हम लेते हैं, जुमेरात तो बकरीद आ रही है तो हमारा थोड़ा खर्चा वर्चा नहीं था हमारे पास, तो बच्चों से 10-10 रुपये घरों से मंगाए थे आज, तो मैं कि बकरीद हमारी थोड़ी अच्छे से बन जाएगी, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने मौलवी को गिरफ्तार कर धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया और जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही। आज दोपहर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने घर में कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां पे एक ट्यूशन पहले पढ़ाते थे, 3-4 महीने लॉकडाउन से बच्चे आए नहीं थे, तो आज उन्होंने करीब 20-25 बच्चों को अपने घर में कमरे में इकट्ठा किया हुआ था उर्दू का ट्यूशन पढ़ाने के लिए। 188 की कार्रवाई हमने उनके खिलाफ की है। किसी भी बच्चे ने या टीचर ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो ये तो थी पहली तस्वीर की कहानी, और अब जान लेते हैं कि आखिर दूसरी तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी क्या है। देखिए इस तस्वीर को, कैसे यहाँ भी नियमों को ताक पर रखकर कुश्ती लड़ी जा रही है। देखिए इन नौजवानों को सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दीजिए, मास्क भी छोड़ दीजिए, कैसे ये अपने साथ ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की जान जोखिम में डालकर यहाँ इस अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हैं। कुश्ती कर जिन्हें देश का भी नाम रोशन करना है, वो इस तरह नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उस पर, इस अखाड़े को चलाने वाले सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 40 साल से सरकार इनके अखाड़े की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, सब कुछ इन्हें मैनेज करना पड़ता है। कोच साहब का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर स्थायी कोच है ही नहीं। सुनिए। वहाँ भी 30-40 बच्चे हैं, यहाँ पे भी ये 15-20 बच्चे हैं। दोनों को तैयार करने के ना सरकार की तरफ से यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती। सरकार की तरफ से तो यहाँ ना के समान है, स्टेडियम में है, वहाँ पे भी, यहाँ पे कोच पहले एक बार लगाया था, वो कभी आता था कभी नहीं आता था।
साहब, सब कुछ ठीक है, मान ली आपकी बात, लेकिन एक बात ये तो बताइए कि जिस सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो कुश्ती पर ध्यान नहीं दे रहे, इस अखाड़े पर ध्यान नहीं दे रहे, आपने सरकार की कौन सी बात मान ली? सब कुछ छोड़ दीजिए, महामारी ही देख लेते, लेकिन नहीं, अखाड़ा चलाना है। यानी ये कहा जाए कि जान जाए पर अखाड़ा ना जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपना काम निकालने के लिए कुछ लोग दूसरों की जान की परवाह किए बिना, उनके परिवार की परवाह किए बिना और समाज की परवाह किए बिना नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। वहीं सवाल इनके माता पिता और पुलिस प्रशासन पे भी खड़े हो रहे हैं कि कैसे इस महामारी में वो अपने बच्चों को पढ़ने और अखाड़े में कुश्ती लड़ने की इजाज़त दे रहे हैं। आखिर कैसे? शासन प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो नियमों का पालन कैसे करा रही है। जब ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं तो ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आखिर सरकार कर क्या रही है, प्रशासन कर क्या रहा है, और अगर इस बीच कोरोना और रौद्र रूप ले लेता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अखाड़ा चलाने वाले मालिक की, अखाड़ा में कुश्ती लड़ रहे उन नौजवानों की, या फिर मौलवी साहब की, या फिर उन बच्चों की जो बेकसूर हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है कि वो जिस पढ़ाई के लिए जा रही हैं उससे उनकी जिंदगी खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़।